एक समय की बात है। नीमापुर गांव में हेमू नाम का मेहनती किसान रहता था। उसका लड़का बद्री बहुत ही आलसी और निकम्मा था। बेटा बदरी खड़ा हो जा, अब बहुत दिन निकल आया है। हो जाऊंगा पापा, सुबह के समय नींद अच्छी आती है। तू सारा दिन पड़ा ही रहता है, नींद ही तो लेता है। कभी थोड़ा बहुत मेरे साथ घर के काम में हाथ बंटा दिया कर, कुछ काम करना तू भी सीख जाएगा। पापा अभी मैं छोटा हूँ, आपकी तरह बड़ा होऊंगा तो सब सीख जाऊंगा। तू सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है, आलसी हो गया है, पता नहीं तेरा क्या होगा। पापा आप परेशान ना हो, मैं बड़ा होके बहुत पैसे कमाऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बेटा तू पड़े पड़े सपने देख, मैं खेत जा रहा हूँ और खड़ा होने की हिम्मत हो तो खाना खा लेना बेटा। ऐसा कहकर हेमू मन में भगवान से प्रार्थना करता है। पता नहीं क्या होगा इसका, हे भगवान सद्बुद्धि देना इसको। ऐसा सोचकर हेमू खेत में चला जाता है। उसके आसपास के सब लोग अपने परिवार वालों के साथ काम कर रहे थे। यह देखकर हेमू मन ही मन दुखी होता है और मन में कहता है, बद्री की माँ तू तो बद्री को बचपन में ही छोड़कर चली गई। अभी हमारा लड़का पूरी तरह आलसी हो गया है, सारा काम मुझे अकेले को ही करना पड़ता है। ऐसा सोचकर अंदर ही अंदर रोता रहता है। गांव के लोग भी बद्री को ताना मारते थे। गांव का मुखिया अच्छा व्यक्ति था। वह बद्री को समझाता है, बेटा बद्री, कुछ काम किया कर अपने पापा की तरह। कुछ काम करेगा तो सब लोग तुम्हारे पापा की तरह तेरी भी इज्जत करेंगे। ऐसा कहकर मुखिया चला जाता है। बद्री मन में कहता है, पता नहीं गांव वालों को क्या पंचायत है, मैं काम करूं या ना करूं मेरी मर्जी। कुछ समय बीतता है। हेमू काफी बीमार और बूढ़ा हो गया था। अब हेमू को बद्री की चिंता और बढ़ गई। हेमू दुखी मन से बद्री से कहता है, बेटा बद्री अब तो तू बहुत बड़ा हो गया है, अब तो कुछ काम किया कर लूंगा पापा। बेटा अब मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाऊंगा, मेरे बाद बिना काम करे तेरा घर कैसे चलेगा। बद्री रोते हुए कहता है, पापा आप ऐसी बातें मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। अभी थोड़ी थोड़ी बद्री को भी अपने भविष्य की चिंता हो रही थी, लेकिन वह इतना आलसी हो गया था कि वह अभी भी कुछ काम नहीं कर रहा था। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। एक दिन हेमू बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है और बिस्तर पर ही दम तोड़ देता है। तभी बद्री रोते हुए कहता है, पापा उठिए ना, आपको क्या हो गया है? पापा उठिए, कृपया पापा आप कुछ तो बोलिए। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगता है। अभी घर में बद्री अकेला ही रह गया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसके घर का राशन समाप्त हो रहा था। अभी राशन भी सारा समाप्त हो गया है, घर में खाने के लिए दाना तक नहीं बचा है। बद्री राशन के लिए पैसे उधार लेने के लिए चला जाता है। अरे रमेश काका, कुछ पैसों की मदद मिल जाएगी क्या? तुम जैसे निकम्मों को देने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हेमू तो बेचारा चला गया, तू निकम्मा बैठा रहता है, कोई काम तो करता नहीं है, तो मेरे पैसे वापस कौन लौटाएगा है? रमेश काका की ऐसी बातें सुनकर बद्री को बहुत ही बुरा लगता है और गुस्सा आता है। फिर वह मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, कुछ पैसों की मदद मिल जाएगी क्या? बेटा तू कुछ काम तो करता नहीं है,
तो मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूं? मेरे पैसे वापस कौन लौटाएगा? बद्री को गांव में किसी से पैसे नहीं मिलते हैं, तो वह मन में रोते हुए कहता है, पापा आप मुझे अकेला क्यों छोड़कर चले गए? कम से कम मेरा विवाह तो कर देते, मैं अकेला तो नहीं रहता फिर और मन में सोचता है, वैसे भी मुझ जैसे निकम्मे को कौन अपनी लड़की देता, अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बद्री भूखा ही दूसरे दिन दूसरों के खेतों में मजदूरी करने चला जाता है और शाम के समय मजदूरी के पैसों से घर के लिए राशन ले आता है। खाना खाकर बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है, अभी मैं भी पापा की तरह अपने खेत में फसल की बुआई करूंगा और मेहनत करूंगा। इस तरह वह पैसों का लालची हो जाता है और खूब मेहनत करता है और खूब पैसे कमाने लगता है। अब वह धीरे धीरे पैसे वाला आदमी बन गया था और उसकी शादी भी हो गई थी। और बद्री भाई कैसे हो? आपका धंधा सब बढ़िया? हाँ भैया, सब बढ़िया चल रहा है। अभी उसकी मेहनत देखकर गांव वाले भी उसकी बहुत ही इज्जत करने लगे थे। तब एक दिन अपने पापा की तस्वीर के आगे खड़ा होकर कहता है, हाँ पापा आप सही कहते थे, सब लोग मेहनत करने वालों की इज्जत करते हैं, निकम्मों की कोई इज्जत नहीं करता है और मेहनत करने वालों को कभी दूसरों से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। पापा अभी मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ और खूब कुशल मंगल से रह रहा हूँ। कृपया पापा आप मुझे माफ कर देना, मैं आपको कभी काम में हाथ न बटा सका।